आपको क्वेश्चन में कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है पूरी की पूरी हैज अ इक्वल रूट्स, बट जैसे ही इसने ये वाली बात बोली कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, तो इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि आपका जो डी है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। और डी जो होता है वो होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, एबीसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है छोटा एबीसी, तो डी का फॉर्मूला हमने बड़े एबीसी में कन्वर्ट कर लिया। अब बताओ यहाँ पे ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और कांस्टेंट टर्म हमारी पूरी की पूरी सी है। ठीक है, तो बी मतलब 2abc का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, मतलब सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर किसके इक्वल है, जीरो के। क्यों इक्वल है, क्योंकि रूट्स इक्वल थे। ठीक है, अब बस हमें इसी चीज को सॉल्व करना है किसी तरीके से, और सॉल्व करके सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, जो मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक चीज नोटिस करो, डजंट मैटर, नहीं इनटू डॉट लगा दो, फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो, जो मुझे सी स्क्वायर प्रूफ करना है किसी चीज के इक्वल, एम स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर के इक्वल, इसमें एक खास चीज है, इसमें बी स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और जो बच्चा ये चीज नोटिस कर रहा है, मतलब स्मार्ट माइंड है उसका, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर बी का स्क्वायर आएगा, दोनों में से बी का स्क्वायर कॉमन आएगा, जीरो के पास जाकर खत्म हो जाएगा। देखना बेटा, तो यहाँ पर आएगा 4a² b² c² इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ही शिफ्ट कर देता हूँ, 4b² 1 प्लस a² c² माइनस m²। यहाँ से 4 और b² दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो a² c² इज इक्वल टू 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, c² m², ऐसे ही a² को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस a² c² माइनस a² m², जिससे a² c² a² c² भी कट जाएगा। हमें c² की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, तो c² की वैल्यू क्या आएगी, m² प्लस a² m, तो a² m²। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m² कॉमन, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। इतना सा क्वेश्चन था ये। जैसे मैंने ये चीज देखी कि जो प्रूफ करना था उसमें बी स्क्वायर है ही नहीं है, तो मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ बी स्क्वायर कहाँ है। फिर मैंने देखा, अच्छा बी स्क्वायर तो कॉमन निकालकर जीरो के पास भेज सकता हूँ, ये मैंने पहले सोचा। फिर मैंने सोचा नहीं, इससे बढ़िया क्या रहेगा, इस माइनस वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाता हूँ और कटिंग कर दूंगा, और ज्यादा इजी होगा कॉमन निकाल कर करने वाले चीज से। तो इसी तरीके से बस सोचना है।